नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी महाराज की मेहर हुई है, जब से उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया है, तब से सत्संग है, ज़िंदगी का जो हर एक पल है वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। जब गुरुजी अपने आप से कनेक्ट करते हैं, फिर लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता, सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है। मुझे 2019 में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हुई और उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी दवाइयाँ लेना, टेस्ट करवाया, जो भी था, कुछ समझ नहीं आता था प्रॉब्लम क्या है। मुझे लगा शायद कि डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी, तो वो नॉर्मल सा ही मुझे लगा था। बट वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हुआ कि ऑपरेशन तक की नौबत आई और वो जो टाइम था वो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर गुरुजी महाराज का साथ ना होता तो मैं कभी भी वो टाइम नहीं निकाल पाती और वो टाइम मेरे लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। और वो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा वो बड़ी हो गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं पहले भी एडमिट होती थी बट कोई आराम नहीं आता था। फिर जब वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था वो दर्द, वो तकलीफ़, तो फिर जब फाइनली हॉस्पिटल लेकर गए घर वाले, जब डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा इमीडिएटली, और अगले दिन फिर मेरा ऑपरेशन हो जाता है। ये बात 2019 की है और गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने मुझे 2018 में ही अपने पास बुला लिया था और मुझे कुछ भी नहीं पता था बड़े मंदिर के लिए, और ना ही कोई संगत के साथ कोई कांटेक्ट, ना ही कोई बातचीत, मुझे कुछ नहीं पता था। बस गुरुजी को पता था कि उनकी संगत कहाँ है, किस हाल में है। वो अपनी हर संगत का ख़याल रखते हैं, उन्हें सब पता है कौन कहाँ है, किसका क्या टाइम चल रहा है, और जब मुश्किल टाइम आने वाला होता है, जब सही समय होता है और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब गुरुजी हमें बुला लेते हैं, चाहे हमें इस बात की जानकारी हो ना हो, हम उन्हें याद करें ना करें, उन्हें हमेशा याद रहता है। वो कभी नहीं भूलते अपने बच्चों को। उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही बुला लिया था और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना ज़्यादा खिंचाव क्यों होता है बड़े मंदिर जाना, वहाँ पे लंगर प्रसाद करना। और गुरुजी मुझे बहुत जल्दी बुलाते थे। वो मुझे ब्लेस कर रहे थे आने वाले टाइम के लिए और पूरे परिवार को। फिर जब वो टाइम आया तो ऑपरेशन का टाइम था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे ट्यूबरकुलाइटिस हुआ था और ऑपरेशन भी हुआ था और वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मेरे को 22 स्टिचेस आए थे और उनकी मेहर से वो चीज़ भी ठीक हुई। वो बहुत मुश्किल टाइम था और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद 3 महीने के बाद मेरा फिर से एक और ऑपरेशन होता है और वो ऑपरेशन मुझे ये बताया गया था कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी जल्दी आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। और तो जब वो टाइम आया तो मैं बहुत वीक थी। डॉक्टर कहते थे कि इसको खिलाओ पिलाओ, इसका ध्यान रखो, इसका वज़न बढ़ेगा तभी सेकंड ऑपरेशन हम कर पाएंगे। और उस टाइम मैं कुछ भी खाना पीना बिल्कुल कम, डाइट एकदम कम, मैं कुछ ऐसा नहीं खाती थी कि वज़न बढ़े, पर फिर भी पता नहीं अपने आप वज़न बढ़ जाता था और हर हफ़्ते जब भी मैं वेट करती थी तो मेरा वज़न बढ़ा हुआ ही होता था। और उनकी मेहर से मेरा इतना वज़न हो गया कि डॉक्टर मान गए कि हाँ ठीक है, अब इसका ऑपरेशन कर देंगे। फिर जब वो टाइम आया, 9 मार्च 2020 मेरा सेकंड ऑपरेशन हुआ
और संगत जी, उस टाइम पे भी इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी, पर गुरुजी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। और कुछ भी ईज़ी सा नहीं था, बहुत कठिन टाइम था। और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम पे जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी, उन्होंने एक पाइप मेरी नोज़ के अंदर से उन्होंने मेरे को इंसर्ट किया था। और वो उसमें इतनी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे हुई, और वो गलत लगा था या मुझे नहीं पता। वो 2-3 दिन तक मैं इतनी परेशान रही, मेरे को ब्रीदिंग नहीं होती थी, ऑक्सीजन लगाना पड़ता था, और वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। और फिर एक दिन मैंने वो पाइप निकाल दिया, और फिर जब वो दोबारा मुझे दूसरा उन्होंने जब पाइप लगाया तो वो ठीक लगा था। तो वो टाइम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर से मतलब कैसे हो गई। उस टाइम तो मुझे होश ही नहीं था, मैं इतनी इमोशनल, और मेरा वज़न इतना कम हो गया था कि मैं सोच ही नहीं पाती थी कि ये सब, मुझे कुछ याद नहीं था। गुरुजी, भगवान, शायद जब बुरा टाइम आता है, तो मुश्किल टाइम आता है, तो कुछ होश नहीं रहता, तो मेरा वही टाइम चल रहा था। और जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई तो धीरे धीरे मैं हील हुई। और गुरुजी बहुत प्यार से रखते हैं, उन्हें पता होता है कि हम कहाँ से निकल के आए हैं, वो टाइम कितना मुश्किल था। और उन्होंने कोविड से पहले जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उन्होंने पहले वो सारे काम मेरे करवा दिए। 9 मार्च 2020 को ऑपरेशन हुआ था, और उन्होंने मेरा डिस्चार्ज, कोविड जब लॉकडाउन लगना था उससे पहले मेरी सारी मेडिसिन सब कुछ, मैं घर पे बैठ गई थी। मैं क्या, पूरा वर्ल्ड घर पे बैठा था। अब ये भी मैं शिकायत करती कि गुरुजी, मैं घर पे बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना कोई पढ़ाई ना कोई जॉब, इतनी यंग एज में मेरे साथ ये सब चीज़ें हो गई हैं। पर यही आता था कि मैं, पूरी दुनिया घर पे बैठी हुई है, मैं क्या घर पे बैठी हूँ, सब भी तो बैठे हैं। और मेरे को कोई डॉक्टर विज़िट कहीं नहीं जाना होता था, बस मेरी जो टीबी की दवाइयाँ थी वो चलती थी। और धीरे धीरे फिर नॉर्मल रूटीन शुरू हुआ, खाना पीना स्टार्ट हुआ, फिर उनकी मेहर से वज़न भी बढ़ा। गुरुजी मेरे सपने में बहुत आते थे, और वो मुझे दर्शन देते थे, और इतने सारे दर्शन मुझे समझ नहीं आता था, गुरुजी मतलब ये क्या हो रहा है। मैं किसी संगत से मेरा कांटेक्ट भी नहीं था, बस मन में सवाल ऐसे होते थे कि क्यों, ये क्या मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं। मैं उल्टियाँ कर रही हूँ, बहुत सारी उल्टी कर रही हूँ, वाइट कलर का कुछ लिक्विड निकल रहा है। और मैं किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ, वो बहुत गंदा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे भी उल्टियाँ करती हूँ। गुरुजी मुझे बेड पे दिखाई देते हैं, गुरुजी बीमार हैं। तो अब वो चीज़ें समझ आती है कि गुरुजी जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, मेरा डिप्रेशन, वो सब कुछ अपने ऊपर ले रहे थे, और मुझे ब्लेस कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, मेरा दर्द बाँट रहे थे। और मुझे उन्होंने उतना ही दिया जितना मेरी सोल के लिए, उनके साथ वो कनेक्शन होने के लिए जो मुझे ज़रूरत थी। तो जो भी था वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी। उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी हर सवाल का जवाब देते हैं, पर सही टाइम पर। आज मैंने वो सत्संग दोबारा से सुना, क्योंकि मैं उस सत्संग से रिलेट कर पा रही थी। तो उसमें उन आंटी को हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी उनको लोटा ब्लेस करके देते हैं, और कि सारी ये जो पानी है जल पीना है डेली। तो उनके मन में बहुत टाइम बाद, काफ़ी साल के बाद, कि ये सवाल आया, गुरुजी आप इतनी बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम लोगों की ऐसे ही ठीक कर देते हो, आपके लिए
कोई बड़ी बात नहीं है, आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक करी? मतलब उनका जो भी था, उनकी कोई मेडिसिन चल रही थी या उनको थी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, तो मेरे मन में भी उस टाइम यही सवाल थे, काफ़ी साल तक रहे। तो गुरुजी महाराज ने उनको कहा कि अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम उस टाइम ठीक कर देते, तो फिर वो जुड़ नहीं पाती गुरुजी से, उस तरह से कनेक्शन नहीं बनता जो उनका बन पाया। तो गुरुजी आंसर करते हैं कि वो दुःख का भी शुक्राना, कि वो जो दुःख है वो रीज़न बना उनसे कनेक्ट होने के लिए। तो गुरुजी आंसर करते हैं हर चीज़ का। धीरे धीरे फिर जो वो टाइम था वो निकला, मैं हील हुई, मेरा वज़न बढ़ा, मुझ में कॉन्फिडेंस आया और मैं किसी को नहीं जानती थी, संगत, परिवार, संगत, कोई भी आंटी अंकल। फिर गुरुजी जब कनेक्ट करते हैं, उनकी इच्छा होती है तो गुरुजी बुला लेते हैं सत्संग में। 2021 जब आया, फरवरी में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन गुरुजी महाराज ने मेरे को पहली बार सत्संग में बुलाया। लाइव सत्संग अटेंड पहली बार किया ज़िंदगी में, और वो गाज़ियाबाद, मेरे घर से काफ़ी दूर। पर गुरुजी की इतनी मेहर, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास दिया कि मुझे डर नहीं लगा घर से जाते हुए। और मैं अकेली गई थी, जो कि अकेली तो मैं थी ही नहीं, गुरुजी साथ होते हैं। और उस टाइम मेरे पास, क्योंकि मेरा इतना वज़न कम हो गया था, मैं इतने टाइम से बीमार चल रही थी, ऑलमोस्ट एक ईयर ख़त्म होने को आया था, फिर उसके बाद भी इतना लंबा टाइम, तो मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं बचे थे, जो मैं पहनती थी वो सब कुछ लूज़ हो चुका था, मैंने कुछ नया ख़रीदा नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पहन के क्या जाऊँ। मेरे पास जो मुझे मिला उस टाइम पे, एक सूट मेरे पास रखा था रेड कलर का, प्लेन, उस पे कोई डिज़ाइन कुछ नहीं, प्लेन एक फैब्रिक, नॉर्मल सा ही सूट था वो, प्योर रेड कलर। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस पर दुपट्टा क्या लूँ, मतलब कुछ तैयारी कुछ नहीं। और बस अचानक से ही गुरुजी प्लान करते हैं, हमें भी नहीं पता होता। वही सूट मैं पहन के गई, मैं अर्ली मॉर्निंग उठी, और जब इतने लंबे टाइम तक बीमार चलते हैं तो चेहरे पे भी वो रौनक नहीं रहती है और सारी चीज़ें। तो फिर उस दिन जब मैं तैयार हो रही थी, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया और मैं इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी ग्लोइंग, मैं अपने आप को देख के मैं हैरान हो गई शीशे में कि मैं इतनी ठीक कैसे दिख रही हूँ, इतनी अच्छी, सो मच, जितना मैंने इमेजिन नहीं किया था, जो मैं पहले दिखा करती थी, जब मैं बिल्कुल हेल्दी और मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे ही मेरी छोटी बहन, वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, वो जब उठती है तो वो भी मुझे कहती है कि दीदी आज तो बहुत सुंदर लग रही है। और मैं इतनी इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी, मैं जब घर से गई, मम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने भी मेरे को अच्छे से भेजा कि ठीक है तू जा, तू जाना चाहती है। और मैं गई, वो मॉर्निंग का सत्संग था, मैं वहाँ पहुँची, एक आंटी थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही मेरे को वो इनविटेशन भेजा था। जो वो ग्रुप था, मुझे यूट्यूब पे उस गुरुजी का जो ग्रुप था वो लिंक मुझे मिला था, तो वो व्हाट्सएप पे मैं ऐड हो गई थी, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी। वहीं से वो आंटी ने मुझे ब्लेस किया था, उस सत्संग का इनविटेशन मुझे मिला और मैं वहाँ गई। और शिव अंकल आए हुए थे, गुरुजी महाराज के बचपन के फ्रेंड, लाइव सब कुछ सत्संग अटेंड किया। और गुरुजी महाराज का स्वरूप रेड चोले में, और वहाँ इतनी संगत, पूरा हॉल भरा हुआ था। और सब, क्योंकि वो 14 फरवरी का दिन था, तो चारों तरफ रौनक, खुशबू। और जब वेलकम बैंड बजा तो मुझे इतनी शिवरिंग सी हुई। वो जो रास्ता, जो
छोड़ के रखा था गुरुजी के लिए जाने के लिए। संगत सब चुपचाप खड़े थे, कोई शोर नहीं था। और जैसे ही वो वेलकम बैंड बजा, मेरे को इतनी तेज़ शिवरिंग हुई। पूरा गुरुजी ने मेरे को फ़ील कराया कि वो यहाँ से चल के गए हैं। और ये सब मेरे लिए पहली बार था। और जब मैं बैठी तो बस मुझे रोना आ रहा था, इतना सारा मेरे अंदर वो चीज़। जो भी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे थे, बस इतना पता है। वो चीज़ वर्ड्स में इतनी बताई नहीं जाती। और जब मैं घर आई तो वहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा था, जा ऐश कर, जा ऐश कर। उस पे सबने डांस किया और मेरे को भी मन में बहुत हुआ कि गुरुजी ये कितना सुंदर जा ऐश कर आप संगत को बोलते थे। मैं घर पे वो भजन सुनती थी। और सच में गुरुजी मेरे सपने में आते हैं कुछ टाइम के बाद में, और वो मुझे ऐश कर बोलते हैं। एक बार नहीं 3 बार उन्होंने मुझे बोला, और बहुत मेहर भरी निगाह से देखते हैं। और जो बातें मैं उनसे सत्संग में बैठ के कर रही थी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया क्या, वो सारे आंसर मुझे गुरुजी ने मार्च में दिए, टेलीपैथी में आके ड्रीम में। कि उन्होंने इशारे में कहा, गुरुजी जैसे कोई सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रहे हैं और इतनी उनके चेहरे पे स्माइल है, इतनी मेहर भरी निगाह से देखते हैं। और मैं उनसे पूछती हूँ अंदर ही अंदर, नो वर्ड्स, शब्दों से नहीं, टेलीपैथिकली, कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो इशारों में कहते हैं हाँ। और मैं कहती हूँ आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो वो कहते हैं हाँ। और ये अलग अलग ड्रीम थे। और वो उन्होंने मेरे को वो भी बता दिया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे। और एक दिन जब इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ हुई थी, उन्हीं दिनों मुझे मना किया जाता था कि आपको रोना नहीं है, नहीं तो स्टिचेस पे फ़र्क पड़ेगा, वो ओपन हो जाएंगे या प्रॉब्लम होएगी। तो मेरे मन में कि मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो मैं रो भी नहीं सकती, मैं रोऊँ भी ना, मैं मतलब करूँ क्या फिर। और फिर जब मेरे मन में यही कि मैं जिस दिन ठीक हो जाऊँगी उस दिन कोई नहीं, मैं घर पे रोऊँगी सबसे पहले, घर जाके। जितने देर भी मुझे रोने से रोक रहे हैं तो मैं पहले सबसे पहले यही काम करूँगी ठीक होने के बाद। और फिर एक दिन मैं गुरुजी से, जब मैं डिस्चार्ज होके आ चुकी थी, कुछ टाइम निकल चुका था, मैंने उनसे, कमरे में कोई नहीं था, मैं बस उनसे माफ़ी मांग रही थी फर्श पे मत्था टेक टेक के, गुरुजी मेरे को इतना आपने, मतलब ये चीज़ें मेरे साथ हुई, मेरे बहुत बुरे कर्म होंगे तभी इन चीज़ों से मेरे को होकर गुज़रना पड़ा। और कुछ टाइम के बाद मैसेज आता है मुझे, फ़ोन पे मैसेज मिलता है, यूट्यूब में चला रही थी कि इतने भी बुरे कर्म नहीं हैं तेरे, कुछ देखा होगा तभी तो अपनी संगत बनाया है, ऐसे करके। और वो काफ़ी बड़ा मैसेज था, मतलब 5-6 लाइनों का था। मुझे ये मेन चीज़ याद है, जो मैं बातें कर रही थी वो सारी बातें गुरुजी मुझे आंसर करते हैं। और उस टाइम के बाद मुझे तो कुछ नहीं पता था आगे लाइफ में क्या होना है, शादी ये सब तो भूल ही जाओ, क्योंकि इतनी यंग एज में वो सब ऑपरेशन वगैरह। और एक लड़की होने के नाते तो फिर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल, कुछ अब नहीं है आगे ज़िंदगी में। गुरुजी फिर से विश्वास दे देते हैं, ठीक कर देते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फिर से सपने देख पाती हूँ, मैं फिर से सोच पाती हूँ ज़िंदगी के लिए। और उनकी मेहर से मेरे को किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ। मेरे को कोई नहीं कह सकता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम भी थी, वज़न बिल्कुल अच्छा है। और
वो सब एक बुरे सपने की तरह, बस एक बुरा सपना था जो चला गया और वो चीज़ें ज़िंदगी से चली गई, पर कुछ थोड़ा सा दुख दर्द मेरे अंदर रह गया जो कि मुझे हेल्प करता है उनसे जोड़े रखने में, उनको शुक्राना करने में कि मेरे साथ मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। और जो जो घर वाले का साथ होता है, जो भी बाहरी रूप से जो भी है, वो एक मर्यादा तक ही होता है। कुछ टाइम के बाद वो भी हार मान जाते हैं। मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से देखी, प्रैक्टिकली मुझे गुरुजी ने सब दिखाया कि वो भी एक टाइम पे आके हाथ जोड़ लेते हैं कि अब नहीं हो पा रहा हमसे भी, ठीक है, अगर भगवान की मर्ज़ी है कि जाना है इसको तो ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा टाइम आया था जब मेरी मम्मी को खुद लगा था कि शायद मैं ना बचूँ। वो मुझे बाद में बताते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी, मुझे लग रहा था कि शायद ना बचें। तो उस चीज़ के अनकंडीशनली गुरुजी ने मेरा साथ दिया है, मुझे प्यार किया है, मेरे को न्यू लाइफ दी है और वो मेरे साथ थे। वो जो साथ देते हैं, जो प्यार करते हैं, जो प्रोटेक्शन करते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ बहुत प्यार वाले रिश्ते होते हैं, पर गुरुजी का प्यार वो उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, वो बता नहीं सकते। गुरुजी कुछ भी कर देते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, किसी भी हद तक, अनकंडीशनली। एक बार जब वो मेहरबान हो जाते हैं तो बस वो कहीं से भी निकाल लाते हैं, कहीं से भी। उनकी मेहर बहुत बड़ी है, हमारी तकलीफ़ें छोटी हैं, उनकी मेहर बड़ी है। और मुझे आज कोई देख के नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी। मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, सब कुछ नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं इतनी हेल्दी हूँ कि मेरी शादी को लेके भी बात होती है कि शादी भी करनी है। वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगी, जब उनका लगेगा कि सही समय आने पर। सब कुछ गुरुजी सही समय पे करते हैं। और संगत जी, कोविड के टाइम की बात है। हम घर पे थे, गुरुजी कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और मुझे याद है कि मुझे और मेरी छोटी बहन को कोविड की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जो उसके सिम्पटम्स थे वो हमें हुए थे, जैसे स्मेल्स ना आना, टेस्ट ना आना। बट हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ब्रीदिंग की, या इमीडिएटली कोई डॉक्टर के पास जाना है या डॉक्टर विज़िट करना ही पड़ेगा, कोई इमरजेंसी कुछ नहीं। इवन मुझे याद है कि मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ हँस रही थी कि देख मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही, और वो भी हँस रही कि मुझे भी कोई खुशबू नहीं आ रही। हम इस बात पे फ़न कर रहे थे और हम बहुत मज़ाक कर रहे थे। एसेंशियल ऑयल मेरे पास रखा था, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, और वो ऑयल की फ्रेगनेंस इतनी तेज़ होती है कि जैसे ही उसका जो बॉटल का ढक्कन खोलते ही इतनी स्मेल आती है, और मैं उसको इतना पास से इतना स्मेल कर रही हूँ, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी ना उसको। और मतलब नॉर्मली वो चीज़ ऐसे निकाल दी गुरुजी ने, हँसते खेलते, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं। और उस टाइम पे मम्मी पापा दोनों घर पर नहीं थे, वो गाँव गए हुए थे और गुरुजी ने हमारा ख़्याल रखा, कोई इमरजेंसी नहीं होने दी, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मी को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मम्मी को तकलीफ़ हुई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी और फैमिली मेम्बर को हुआ या हमें एडमिट होना पड़ा, कुछ भी नहीं। घर पे ही चीज़ें, काढ़ा बना के देना, या वो चीज़ कब क्योर हो गई, मतलब कब गुरुजी महाराज ने उस टाइम से हमें निकाल दिया, हमें भी नहीं पता चला। और उस टाइम पे बस गुरुजी ने हमें बचा के रखा और नॉर्मल ज़िंदगी, ब्यूटीफुल नॉर्मल ब्लेस्ड लाइफ। और ऐसे ही संगत जी 2022 आते आते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम
मेरी सिस्टर की लाइफ में आई, मुझसे बड़ी है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई उसका सॉल्यूशन नहीं था। ना ही हम पुलिस में रिपोर्ट करा सकते थे, ना ही कुछ कहीं से कुछ हेल्प उस तरीके की नहीं ले सकते थे। और अगर ऐसा होता तो शायद वो चीज़ हमारे फेवर में होनी ही नहीं थी। वो कुछ ऐसी दिक्कत थी जो गुरुजी महाराज ही क्योर कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। और इतने मुश्किल टाइम पे जब यही सॉल्यूशन लगता था कि शायद हमें घर बेचना पड़े या कहीं और जाना पड़े, तो गुरुजी महाराज इतनी हिम्मत देते हैं कि जब वो हमारे साथ हैं तो हमें ऐसे डरने की या डर के भागने की या छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ हैं, चाहे चारों तरफ आग जल रही हो, पर गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो हम उस आग के बीच में भी सही सलामत रहते हैं। वो कुछ नहीं होने देते। ये सब कुछ प्रैक्टिकली सब कुछ देखा है, गुरुजी ने दिखाया है। इतना मुश्किल टाइम वो था संगत जी। गुरुजी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते थे कि डरने की कोई बात नहीं है, आई एम विथ यू। और कभी कोई ऑटो घर के आगे खड़ा है, उस पर जय गुरुजी लिखा है। और हम जहाँ रहते हैं संगत जी, यहाँ कोई संगत नहीं है, और जो हैं वहाँ सत्संग तो नहीं होते हैं, मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। और कभी कोई कार, जय गुरुजी हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने कोई कार खरीदी थी, आई थिंक वो पुरानी कार थी, सेकंड हैंड, और पीछे स्टिकर लगा हुआ था जय गुरुजी, और वो हमारे घर के आगे पार्क के सामने वो खड़ी करते थे। जैसे गुरुजी प्रोटेक्शन, जैसे उनका पहरा है, ऐसे वो चीज़ें अब समझ में आती है। और बटरफ्लाई का आना, इतनी देर देर तक बटरफ्लाई का घर पे ठहरना, नहीं तो बटरफ्लाई इतनी जल्दी ठहरती नहीं है, वो बहुत जल्दी फ्लाई कर जाती है। पर वो बैठती थी, काफ़ी देर तक रहती थी, हम वीडियो बनाते थे, हम खुश होते थे, पर वो कहीं नहीं उड़ के जाती थी, वो घर पे रहती थी। वो टाइम भी गुरुजी की मेहर से निकल गया, कोई केस नहीं हुआ, कुछ हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरुजी महाराज ने उसकी शादी भी कराई, और हम इस जगह पे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हमें 1 मंथ के लिए किसी और रेंट पे घर दिलाया, और वो जो कॉलोनी का नाम था गुरु नानक देव कॉलोनी, वहाँ पे हम सब फैमिली 1 मंथ के लिए गए। उसकी शादी वहाँ गुरुजी महाराज ने कराई। उसकी शादी 18 अप्रैल की थी 2024। 13 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने वहाँ सत्संग भी करवाया। और जब उसकी शादी होने वाली थी संगत जी, मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हुई, और वही सब प्रॉब्लम, पता ना चल पाना कि दिक्कत है क्या, हो क्या रही है। बस डॉक्टर ने कुछ इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन वगैरह दी और घर भेज दिया। और उस टाइम मेरे मन में इतना ज़्यादा, इतना फोर्सिंग कि सत्संग करना है, सत्संग करना है, कि 13 अप्रैल को सत्संग हुआ। और जैसे ही वो सत्संग हुआ, मम्मी की वो प्रॉब्लम कहाँ डिसअपेयर हो गई पता ही नहीं चला, और सब कुछ इतना स्मूथली हो गया। और जब 13 अप्रैल से पहले वो चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम, कि मेरी मम्मी को लगा कि शायद वो एडमिट होंगी और शायद वो शादी अटेंड ना कर पाए, क्योंकि शादी तो पोस्टपोन या कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। तो मेरी मम्मी ने ये भी प्लान कर लिया था कि वो तो शायद हॉस्पिटल में रहेंगी, तो रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा। और वो चीज़ मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी हॉस्पिटल में, वहाँ पे गुरुजी से बहुत अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़, मम्मी अगर शादी में नहीं होगी तो वो शादी कैसी होगी, क्या चीज़, हम कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, सैडनेस होगी, हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट रहेगी, घर में शादी हो रही होगी, ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये बहुत अजीब है, गुरुजी प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरुजी की मेहर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 13 अप्रैल को सत्संग हुआ, मम्मी को आराम आना शुरू हो गया, हम सब भूल गए कि मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी।
और जब उसकी शादी हो गई संगत जी, पूरा अप्रैल का मंथ निकल गया, फिर मई के फर्स्ट वीक में वो प्रॉब्लम फिर से हुई। और फिर जब मम्मी ने वो ट्रीटमेंट पूरा करवाया तो पता चला कि पथरी है किडनी में। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह का बताया। तो मम्मी की मर्ज़ी नहीं थी कि अरदास उन्होंने की कि ऑपरेशन तो ना हो, मेडिसिन से ही क्योर हो जाए। पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उन्होंने चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके गॉल ब्लैडर में भी है और हो सकती है और ये जल्दी बन जाएगी, आपको ये करवाना पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज की मेहर से मम्मी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला और मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो सब कुछ खाते पीते हैं और हेल्दी हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है। और ये सब हकीकत कुछ और होनी थी, पर गुरुजी सब कुछ बदल देते हैं। सपने में ही गुरुजी इतनी सारी चीज़ें श्योर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी महाराज कैसे लाइफ ब्लेस करते हैं। मम्मी को भी उन्होंने लाइफ ब्लेस की है, पापा को भी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, एक बार मुझे एक सपना आता है, उसमें मेरे जो पापा हैं उनको एक गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि एक ट्रक है और ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। और ये सपना जब मैं उठी, मुझे बहुत चिंता होने लगी कि ऐसा होगा क्या गुरुजी, प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो। मुझे चिंता सी होने लग गई थी। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और मैं उनसे कुछ और पूछती हूँ और गुरुजी मुझे उस सवाल का आंसर ना दे के गुरुजी मुझे पूछते हैं, गुरुजी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पापा का नाम लेके कि वो कैसे हैं। और हम संगत जी राजस्थान के हैं और गुरुजी राजस्थानी लैंग्वेज में मुझसे बात करते हैं और मेरे पापा के बारे में पूछते हैं और मेरी आँख खुल जाती है और मुझे वो फीलिंग गुरुजी बता देते हैं कि वो ठीक है, ब्लेस्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उस टाइम उस बात को इतना टाइम हो चुका है, आई थिंक 4 साल हो चुके हैं, 3-4 साल। और अभी मैंने सत्संग सुना, मुझे सत्संग से ये आंसर मिला कि जब गुरुजी कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं तो गुरुजी ब्लेस कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को, उस इंसान को, जो भी उन्होंने सवाल किया उससे रिलेटेड वो चीज़ आपकी सॉल्व हो रही होती है। तो गुरुजी आंसर भी करते हैं, समझाते भी हैं क्लियरली सारी चीज़ें। और गुरुजी की मेहर से मेरी सिस्टर की शादी भी हुई, वो जो प्रॉब्लम हमारे घर पे थी वो भी ठीक हुई। और संगत जी 2022 के टाइम पे ही गुरुजी मुझे योगा में भी डिप्लोमा कराते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैंने कुछ ऐसे अपने लिए यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया कि मैं ठीक हूँ जल्दी और मेरी अच्छी हीलिंग हो। मैं घर पे ही प्राणायाम करती थी, कुछ योगा प्रैक्टिसेस, बट मुझे उसकी पूरी नॉलेज नहीं थी। गुरुजी तो कुछ और ही सोच के रखते हैं। मैंने कॉलेज किया था पर मैंने अपनी डिग्री नहीं ली थी। गुरुजी महाराज पहले मुझे डिग्री लेने के लिए भेजते हैं और ये बात 2022 की है, सावन की। सावन का टाइम, यही टाइम चल रहा था संगत जी, सावन की शिवरात्रि। और वो मुझे भेजते हैं और उन्हीं दिनों कितनी सारी चीज़ें हुई। मुझे गुरुजी कनॉट प्लेस के इधर जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग भी है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, वहाँ गुरुजी बुलाते हैं मुझे, मेरी सिस्टर को। हम वहाँ किसी और काम के लिए गए थे बट पता नहीं गुरुजी कैसे सब कुछ प्लान करते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बहुत भीड़ होती है और सब ना शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे होते हैं। और मैं ऐसे देखती हूँ कि आज क्या है, आज सब शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ा रहे हैं। और हमें वहाँ पे जो लोटा होता है वो भी रखा होता है, जल का भी अरेंजमेंट होता है, तो हम भी जाते हैं और हम भी चढ़ा देते हैं। और हमें नहीं पता कि वो सावन की शिवरात्रि होती है, कुछ नहीं पता था, बस हमने चढ़ा दिया। गुरुजी कैसे अपने आप सब कुछ करा लेते हैं।
उन्होंने वो चीज़ करवा ली और हमें पता ही नहीं कि आज इतना बड़ा दिन है, सावन, और ऊपर से सावन की शिवरात्रि, जिस दिन शिव जी को जल चढ़ता है। और वो चीज़ हुई और उन्हीं दिनों गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाते हैं, डिग्री भी मेरे पास आ जाती है। एकदम से ही दिमाग में आता है कि मुझे डिग्री लेके आनी है, क्योंकि मैं बीमार भी रही थी इतने टाइम तक, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे, मैं कुछ ध्यान नहीं दे रही थी, मेरे डॉक्यूमेंट, पढ़ाई कुछ भी नहीं, सब कुछ छूट गया था। गुरुजी मुझे डिग्री लेने के लिए भेजते, डिग्री भी मुझे मिल जाती है, और ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे ही आप जाओ डिग्री मिल जाए, ज़रूरी नहीं। वो कुछ स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं, कुछ डेज़ होते हैं जब आपको अवेलेबल होती है, हमेशा जब कभी भी जाओ मिल जाए, ऐसा ऐसा नहीं होता, पर मुझे मिल गई। और फिर उसी टाइम पे गुरुजी मेरे को योगा में डिप्लोमा कराते हैं, मेरे को पता चलता है कि ऐसे दिल्ली में ही है योगा का इंस्टीट्यूट, तो मैं वहाँ जाती हूँ। और वो टाइम चल रहा होता है कि फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन हो रहे होते हैं, तो जब मैं सारी चीज़ें पूछती हूँ कि क्या कोर्स है, वो सब कुछ मुझे बताते हैं कि 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का डिप्लोमा होगा, आपकी सुबह 7 बजे की क्लासेस होंगी, आपको 3 बजे छुट्टी होगी। और फिर मैं सोचती हूँ ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो कर ही नहीं सकती, सुबह 7 बजे आना मतलब घर से 5:30 बजे निकलना, और इतनी अर्ली मॉर्निंग मैं तो नहीं निकल सकती। उठना फिर कब, 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, तो वो चीज़ फिर वहीं ख़त्म हो गई दिमाग में ही, वो कि नहीं हो पाएगा ये। तो फिर मैं घर आती हूँ, मैं फैमिली में डिस्कस हम करते हैं आपस में, तो मेरे को सब यही एडवाइस करते हैं कि तू भर दे, तू कर। और इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, वो भी क्लियर करना होता है, वो भी कुछ नहीं पता कि वो क्लियर होगा तो ही तो एडमिशन होगा। पर सब मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन मुझे कहती है कि तू भर दे, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी जो होगा। और मैं भर देती हूँ, मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहन भी भर देती है कि ठीक है, जिसका भी एडमिशन होता है, जिसका भी नाम आएगा, वो आगे कोई भी कोर्स कर लेगा। और संगत जी, मेरे पास कुछ टाइम का ही वक्त होता है, कुछ टाइम ही होता है मेरे पास तैयारी करने के लिए, और एंट्रेंस का भी दिन आता है, एंट्रेंस देती हूँ, मेरा नाम भी आ जाता है, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, मेरा एडमिशन भी हो जाता है, मेरी छोटी बहन का नहीं आता। और फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ क्लासेस लेने के लिए, तो सब वहाँ पे, मैं किसी को जानती ही नहीं थी, एक भी बच्चा, मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं दिखा जान पहचान का, और मैं वहाँ पे, मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा था। और मैं मन ही मन गुरुजी से कहती, गुरुजी प्लीज़, काश मेरी छोटी बहन का भी हो जाता, उसका भी हो जाता, तो मुझे इतना अकेला नहीं लगता। और मैं बहुत उदास होके जाती थी, उदास होके आती थी, इतना थक जाती थी, क्योंकि आदत नहीं थी ट्रैवल की, इतने टाइम बाद में ट्रैवल कर रही थी, फिर बीमार भी काफ़ी पड़ी थी, वो सारी वीकनेस सब कुछ। पर गुरुजी कैसे इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होने देते कि हम वीक हैं। गुरुजी बहुत शक्ति देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हर तरह से साथ देते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से सब कुछ बन जाते हैं गुरुजी, सब कुछ। जो ज़रूरत होती है ना, वो गुरुजी वो रोल प्ले करने लग जाते हैं हमारे लिए, वो बन जाते हैं गुरुजी, सब कुछ हैं गुरुजी। और संगत जी, सितंबर 1 सितंबर को मेरा एडमिशन होता है, और 9 सितंबर को मेरा जन्मदिन आने वाला होता है। और मेरे जन्मदिन के दिन ही, उससे एक दिन पहले या उस दिन, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसको कॉल जाता है कि आप एडमिशन के लिए आ जाओ, आपका नाम आ गया है। और वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि इंस्टीट्यूट से कॉल आया है मेरे लिए कि मेरा एडमिशन हो जाएगा और एक सीट खाली है। और वो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ थी संगत जी, क्योंकि क्लासेस लग रही थी, क्लासेस शुरू हो गई थी, टीचर भी आते थे, और फिर उसका मेरे जन्मदिन के ही दिन उसका एडमिशन होता है। और गुरुजी कैसे सब कुछ सुनते हैं और वो सब कुछ पूरा करते हैं, सब कुछ चेंज कर देते हैं गुरुजी। उसी दिन फिर गुरुजी ने मुझे और उसको बड़े मंदिर भी बुलाया, मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया। और उस दिन मेरा जन्मदिन भी होता है, तो मैं मन में ही गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे कुछ स्पेशल फ़ील नहीं कराओगे, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, जहाँ जोड़े जमा होते हैं,
वहाँ सेवादार अंकल होते हैं और वो आपस में कुछ कुछ प्रसाद शेयर कर रहे होते हैं। जो सेवादार होते हैं ओनली वो उनके लिए होता है, और वो मुझे भी एक हाफ लड्डू तोड़ के दे देते हैं कि लो आपके लिए, आप पता नहीं आपको क्यों दे रहे हैं। और वो ये बोलते हैं कि पता नहीं आपको क्यों दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। और मैं मन में सोच रही थी कि अंकल आपको नहीं पता, पर मुझे तो पता है। आज मेरा जन्मदिन है, गुरुजी मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं सब कुछ, उन्हें पता है। और संगत जी फिर ऐसे 1 साल निकल जाता है, और वो जो मेरा योगा का इंस्टीट्यूट था वो बंगला साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने होता है। और संगत जी ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी थी, जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई थी, तो मैं गुरुजी से बहुत प्रेयर करती थी कि गुरुजी बड़े मंदिर तो काफ़ी दूर है, तो अभी तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी, बहुत थक जाऊँगी। आप मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे बुला लो, वो थोड़ा पास है, मैं वहाँ आ जाऊँगी। मेरे को मतलब ऐसे मन होता था कि मैं बाणी सुनूँ, किसी भी तरह गुरुजी की प्रेज़ेंस मुझे चाहिए थी। घर पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि घर पे सब कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर भी होते हैं, या कुछ कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, बातें कर रहा है आपस में, वो पीसफुल वो माहौल बन नहीं पाता। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी पर मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती थी। फिर वो चीज़ मैं भूल गई कि ठीक है, और मुझे गुरुजी 1 साल तक मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे जाती रही। और गुरुजी जब देने पे आते हैं, जब समय आता है ना, तो गुरुजी इतना देते हैं कि झोलियाँ भर जाती है और हम संभाल नहीं पाते। कहाँ मैं 1 दिन के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए ज़िद कर रही थी, गुरुजी ने मुझे 1 साल तक लगातार भेजा। जब वो कोर्स जब होता था, जब लंच होता था, क्लासेस जब 1 बजे हम बंगला साहिब जाते थे, हम लंच में हम लंगर प्रसाद करते थे संगत जी। और वो वही टाइम था 2022 का, 2022 से लेके 2023 तक का, 1 साल तक का, जब हमारे घर में वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जो हम समझ नहीं पा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। गुरुजी महाराज ने घर के 2 बच्चे बुला के लगातार बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था भी टिकवाया, लंगर प्रसाद भी कराया, सेवा भी कराई, और इतना स्पिरिचुअल कोर्स संगत जी। वहाँ पे हर क्लास प्रेयर के साथ स्टार्ट होती थी, और हर प्रेयर के आगे ओम का उच्चारण, और कुछ ना कुछ जो वेदों में प्रार्थनाएं होती हैं संस्कृत में, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि जो पढ़ाई गुरुजी महाराज ने मुझे कराई वो मेरी स्टडी का हिस्सा नहीं थी कभी भी। और वो गुरुजी वो प्रेयर करवाते थे वेदों की, इतनी सुंदर प्रेयर, और सारी क्लास सब बच्चे एक साथ एक सुर में गाते थे, और इतनी पॉजिटिविटी। हर क्लास के बाद फिर से कोई प्रेयर, हर क्लास के बाद फिर से कोई प्रेयर, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी हायर सोल्स। वो जो टीचर्स होते थे वो मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते थे। उनकी आँखों में इतना तेज, उनके चेहरे पे इतना ग्लो, और उनकी आवाज़, उनका बात करने का तरीका, ऐसा लगता था गुरुजी ने मुझे कहाँ भेज दिया है। मुझे जैसे कीचड़ में से निकाल के मुझे एक पता नहीं कहाँ मुझे भेज दिया, और इतनी मतलब मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ से मुझे गुरुजी निकाल के लेकर आए, और मुझे कहाँ उन्होंने रख दिया, खोटे सिक्के को निकाल के, मतलब जो मुझे उन्होंने दिया, और वो बिल्कुल मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। पर गुरुजी की इतनी मेहर है, वो दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, बख्शते हैं गुनाहों को, उन्हें दया आती है हम पे। और उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी। इतनी सुंदर पढ़ाई, और वहाँ पे भगवद गीता का पाठ होता था, और सब कुछ वहाँ पे समझाते थे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, सब कुछ डिटेल में, महाभारत, योग वशिष्ठ, राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद, एक एक चीज़ डिटेल में समझाई जाती थी। महर्षि पतंजलि योग सूत्र, और घेरंड संहिता, योग प्रदीपिका, सब कुछ, हठ योग प्रदीपिका, एवरीथिंग गुरुजी ने इतनी डिटेल में समझाया। और वो ही पढ़ाई होती थी हमारी, थ्योरी अलग, प्रैक्टिकल अलग, और थोड़े थोड़े टाइम बाद टेस्ट होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे। इतनी जल्दी जल्दी वहाँ पे टेस्ट और एग्ज़ाम होते थे कि वो चीज़ हमारे दिमाग में ही रहती थी हमेशा, हम कभी भूलते ही नहीं थे।
सब कुछ याद हो जाता था, सब कुछ दिमाग में ही रहता था। और इतना गुरुजी इतनी पॉज़िटिविटी दे रहे थे और इतना ब्लेस कर रहे थे, और हमारी तो सीमित सोच होती है। मुझे ये लगता था, मैं ये सोचती थी कि अब मुझे गुरुजी जॉब पर लगवाएँगे, अब मैं योगा टीचर बनूँगी और मैं पैसे कमाऊँगी और अब मेरा करियर सेट हो जाएगा। ये मैं इस तरीके का सोचती थी, पर गुरुजी तो वो सोचते हैं जो हमारी सोच जहाँ पूरी एंड पूरा ख़त्म जहाँ हो जाता है, वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी भी कहते थे, मैंने ओल्ड संगत से सुना है, कि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से तो उनकी शुरू होती है। जहाँ तुम्हारी साइंस ख़त्म होती है, वहाँ से तो उनकी शुरू होती है। तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली गुरुजी दिखाते हैं, और पता नहीं गुरुजी पूरी फैमिली का क्या कल्याण कर रहे थे, कौन से बुरे कर्म हमारे कट रहे थे। और मैं बेवकूफ़ ये सोचती थी कि मैं ये कोर्स इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक योगा टीचर बनूँगी और मुझे मुझे पैसे कमाने हैं, अब मैं सेट हो जाऊँगी। लाइक वही फ़िज़िकल वर्ल्ड, फ़िज़िकल माइंड वाली थॉट्स सब कुछ। और गुरुजी कोई सोच भी कैसे सकता है जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं हमारे लिए, हमारी तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं है गुरुजी।